पहले दिन यहाँ पर आया, बेटी को छोड़ दिया, फीस जमा किया, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ आपने किया है। सुबह से लेकर 8-9 बजे रात तक आपने सिखाया, पढ़ाया। मिलिट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था। आप लोगों ने इस प्रकार से बताया। मेरी बेटी हमारे घर पे, हम लोग सबको सर ने ये बताया, सर में ये किया, बहुत अच्छा लगा वो, और उसी के परिणाम में कि आज मेरी बेटी सेलेक्ट हुई है। थैंक यू सर, आपका बहुत कोऑपरेशन है। इस बार से मेहनत करते रहेंगे, आगे भी आएंगे। आपकी क्या रूटीन क्या रहता था? पहली बार एनडीए के बारे में कैसे पता चला इसको, और कैसे एनडीए की तरफ कैसे रुझान आया, वो भी बताइए। जी, ये शुरू से मेरा रुझान था कि मेरी बेटी जाए, और उसके बाद ये चूंकि इसका मैथ बहुत अच्छा था तो और यहाँ हमने गाइड किया। पॉजिटिव फीडबैक, जैसे यहाँ पे वो आई तो उसको पॉजिटिव फीडबैक ऑलरेडी था। हाँ, पॉजिटिव पीपीएनडीटी के वीडियोस आप उठा के देख सकते हो। तो सजेस्ट किया गया कि एनडीए पर अप्लाई करे, रिटर्न एग्जाम को पास कर ली। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कहाँ जाना है, कौन सा कोचिंग जाए, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं था। यहाँ आए, सब कुछ अच्छा रहा और सिलेक्शन हुआ। और जिस जिम्मेदारी के साथ आपने निभाया है, मतलब रात को 3:30 बजे आपने इन्फॉर्म किया कि बेटी को सुबह ड्यूटी में जाना है, अलर्ट किया। इस प्रकार से कोई नहीं करता है, इस प्रकार से रात को बहुत अच्छा लगा। मैं मॉर्निंग में मुझे याद है 3:45 पे इसका स्क्रीनिंग उस दिन था, तो वही मैंने उसको मैसेज किया होगा, ऑल द बेस्ट का 3:45 पे मॉर्निंग में, क्योंकि जब तुम इस जाते हो तो जितना टेंशन तुम्हारे पेरेंट्स को होता है जी, हमें भी होता है। इतना सिंसियर रहना अपने बच्चों के प्रति सबको नहीं करता है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब बेटी को गाइड किया। ये बहुत ही मेहनती है और इसके पापा ने इसका बहुत साथ दिया है। सुबह ला के छोड़ना और शाम को भी करना, एक एज एडवोकेट होते हुए इतना समय निकालना बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। सुबह मतलब अपने आप उठना, और जो है 5:30 बजे यहाँ का टाइमिंग था, यहाँ से 9:30 बजे जाती थी, थोड़ी देर आराम करके फिर ये पढ़ने लगती थी। इसको मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ा कि आप पढ़ाई करो, आप बेटा, ये कहना पड़ता था कि बेटा आप सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। ये कह रही है मम्मा मेरा ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं सो जाऊंगी। मतलब बहुत ही इसकी मेहनत इसके साथ आई है, और आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने सर्वप्रथम तो हम पहले बधाई देते हैं आप लोगों को भी और बिटिया को भी, और ये कोचिंग को भी, जिसके द्वारा ये इस लक्ष्य पर पहुंची। बिटिया पहले से ही काफी लेबर कर रही थी, मेहनत कर रही थी शुरू से ही। जब छोटी थी तभी अपने काम स्वयं करती थी। इसकी मेहनत और लगन देख करके हम लोगों ने कभी इसकी इच्छाओं का दमन नहीं किया। जो इसने कहा हम लोग करते गए। और जब हम लोग यहाँ आए थे सेंचुरियन आपके कोचिंग सेंटर में, तो हमको पहले ऐसा नहीं लगा था कि इसको सफलता मिलेगी, किंतु जब हम यहाँ आए, देखे, उसके बाद बिटिया बताती थी, तब हम लोगों को विश्वास हुआ, और ये जैसा कहती गई हम लोग करते गए, और हमारे गाइडेंस पे ये भी अपने काम करती गई। तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सभी लोगों के लिए मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी मेहनत निरंतर करते रहिए, और जो शिशिर सर ने जो मेहनत कराते हैं बच्चों को, शायद और कोचिंग ना कराती हो। तो जब भी ज़रूरत होती थी बच्चों को, हमारे बच्चे को, शिशिर सर को रात में भी फ़ोन कर लेता था, दिन में तो बातें छोड़िए, वो अवेलेबल रहते थे हमेशा। 24 घंटे अवेलेबिलिटी है सर के पास, और इनके पास बहुत कुछ है बच्चों को देने के लिए। अब कुल मिला के मेहनत तो सिर्फ आपको ही करनी है, शिशिर सर केवल आपको गाइडलाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप सभी लोगों को इतने कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं विपिन सिंह चौहान, मैं एक्स आर्मी से। तो मैं आर्मी में जब था तो मैं देखता था कि
आर्मी में अफसर की बहुत वैल्यू है ना। हर चीज़, मैं 20 साल जॉब किया तो मेरा एक सपना था कि मैं तो सिपाही से आया हूँ, लेकिन बेटा मेरा अफसर से आए। एक्चुअली मेरे पापा भी आर्मी में थे, हम 3 भाई, तीनों लोग आर्मी में, लेकिन सब लोग सिपाही से गए थे। तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी अफसर से आए। तो जैसे इन्होंने 10th किया तो मैंने पता किया यहाँ पे कोचिंग कौन सी अच्छा है, तो सेंचुरियन गया और मैंने बेसिक जो फाउंडेशन बैच बोलते हैं वो इनको ज्वाइन कराया। और मैं तो आर्मी में ही था, बाकी इनकी माँ जो मेरी वाइफ थी वो इनको गाइड करती रही और सेंचुरियन में आए। और यहाँ आकर के जो भी इन्होंने सीखा, इनकी गाइडनेस, आपकी कोचिंग की और इनकी मेहनत, जो आज इन्होंने SSB प्राप्त किया। नमस्ते, मेरा नाम मुराद सिंह है, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा कि मतलब मेरी बच्ची सही से अगर पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है तो मैंने सभी से चाहा कि मैं अपनी बच्ची को मौका ज़रूर दूंगा। और यहाँ सेंचुरी में भी भेजा और इसने यहाँ तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी करवाई। 2 महीने के अंदर अंदर इतनी तैयारी की है कि कहीं से कहीं पहुँच गई। और मेरा सपना था कि मेरी लड़की कुछ ना कुछ बने। मैं तो नहीं बन पाया, हालांकि मैंने भी बहुत टेस्ट दिए, बहुत कोशिश करी। एंड में ओवरेज हो गया उसके बाद में जब घर बैठा। और मैं चाहता था मैं नहीं तो मेरे बच्चे सही अफसर बन के लौटे और बहुत बड़ा योगदान है। तो सभी मतलब से रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़कियों को, प्रत्येक उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को एक चांस ज़रूर दें आगे बढ़ने का। बच्ची भी लड़कों से कम नहीं है। मैं विष्णु सिंह फ्रॉम RDSO असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आया था यहाँ पे, लेकिन आज मैं मैनेजर हूँ। लेकिन मेरे को विश्वास था कि मेरे घर में से कोई ना कोई है ना ऐसा आएगा जो मेरे सपनों को सच करेगा। मैं ऑफिसर बनना चाहता था A ग्रेड का, लेकिन मैं नहीं बन पाया, तो बिटिया ने वो कर दिखाया। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि है ना आप जब भी तैयारी कर रहे हैं ना, पीछे वाला भूल जाइए, पीछे आपका क्या किया है। मतलब आगे अगर समंदर में आपकी नाव चल गई है तो पीछे भूल जाइए, पीछे बंद कर दीजिए जो भी कुछ है, आगे बढ़ते जाइए, बस पीछे का रास्ता खत्म कर दीजिए। और यहाँ पे सेंचुरियन में जब फर्स्ट डे आए थे हम तो आके अच्छा लगा। और फिर एक बच्चा भी मिला था और मैम मिली थी, तो उन्होंने समझाया हमको। अब डिसाइड तो बिटिया नहीं किया था कि मेरे को सेंचुरियन में जाना है। फिर हमने जो हेल्प हो सकती थी कि फिर सर ने, बाकी मेहनत तो सर ने की, हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो बस आते थे, छोड़ जाते थे। और उसके बाद में शाम को जब फ़ोन आता था कि आज लेने आ जाइए तो आ जाते थे। एक दिन लेकिन 11 बज गया रात को। अब मैं वहाँ पे RBS चौकी में भी गया, उनकी ऐसे ऐसे बच्ची आई नहीं है अभी। हाँ फिर फिर वो वहाँ से क्या निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर वहाँ से आया गाड़ी लेके यहाँ पे आके। फिर आके यहाँ पे देखा तो सर इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। फिर वेट किया, रात को 11 बजे लेके गया था। लेकिन ये है कि इसने बहुत मेहनत की है, सफल हो गई है। और आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ, अपने मम्मी पापाओं का सपना सच करें। थैंक यू। सर, हमने हमेशा अपने बच्चों को हमेशा ये कोशिश किया कहने की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और वैसे हमने हमेशा सिखाया कि कोई भी इंसान की नाकामयाबी इस बात को साबित करती है कि उसने अपने काम को जी लगा करके अंजाम नहीं दिया। और यदि अगर जी लगा कर अंजाम देते हैं तो आई थिंक दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ द एनी पर्सन।
आपको कुछ बताएं। बोल दो। सानिया को एनडीए के लिए किसने मोटिवेट किया था सर, ये भी बताइए पहले, मतलब कैसे पढ़ा आप लोगों ने, कैसे मोटिवेट किया? एनडीए नया आया था उस टाइम में। नहीं, अमूमन हमने देखा है कि बच्चों ने ही हमें बताया कि हम इसमें जाना चाहते हैं। जब वो किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो पेरेंट्स अपनी पूरी जिम्मेदारी से 100% देने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा कि इन्होंने ही कहा था कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, स्वागत है। सबसे पहले तो शिशिर सर जी का मैं धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने जो भी आप लोगों को जो गाइडेंस दिए हैं उस पर आप लोग फॉलो करें और हमारी बच्ची की तरफ जी जान से मेहनत लगा के उस पर गौर करके उस पर चलिए, आप लोग भी वहाँ तक जरूर जाएंगे। धन्यवाद। From childhood she is very laborious. Always she is topped her class in her studies. She topped district in high school examination. Also he got topped in intermediate examination with 96.4%. ठीक है. After that I send him for the preparation of JEE Mains or Advance in Kota. So she was preparing well for it. Or after that, from that background she cleared the NDA. So we don't know about the NDA, how is the preparation, how is the going on the interview or SSB. So first I came to know about the Centurion Academy, and many of the students praised her कि you have to send your ward or guardians from the Centurion Academy. Then I sent her here, or he got the well prepared Mr. Shishir Dikshit sir and more of the staff over there. So she well prepared for it. So at that time she was preparing for the JEE Mains Advance, and whenever she got the result, she was not going for the Jaipur, center was Jaipur, so she was not going. मैंने कहा there is no preparation, but you have to go there. That may be the result. This is your. Already she is very compatible, in her whole life. So she, without any preparation, she go there and qualified the ND exam. So after that she qualified the exam. So many of the curious that I have to go in ND, Papa. मैंने कहा that is your choice, or you have to go there. So after that she came here and well prepared for the SSB. Or that's all. This is the result for her. सर, जैसे मेरा नाम संजय शुक्ला है, मैं पार्थ का मौसा भी हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, और आप लोगों को, सेंचुरियन को मेरे तरफ से और सारे हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और पार्थ लड़का जो है ना, बहुत ही होनहार है। इसके बारे में शायद आपको पता नहीं है कि इनके मम्मी पापा दोनों लोग जॉब में हैं, और इसके बाद भी अकेले पढ़ के और पापा मम्मी का सपोर्ट से इसने आगे बढ़ा हुआ लड़का। तो मैं चाहता हूं कि शायद इनका नंबर लेके कुछ व्यक्तिगत बातें इनसे जरूर आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलेगा इस लड़के से आप लोगों को कि अकेले रह के भी, और पापा मम्मी जॉब पे हैं और मैं अकेले रह के पढ़ाई कैसे किया, इससे पूछिएगा आप लोग। मेरे लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं पार्थ पांडे की मदर। अभी हाल ही में पार्थ पांडे ने इंडियन नेवी ऑफिसर कैडर में सिलेक्शन 11 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का अहम रोल रहा है। फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने यहाँ पे एसएसबी गाइडेंस ली, और सेकेंड अटैम्प्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप के अंतर्गत इनको पुनः बुलाया गया, जिसकी तैयारी से इन्होंने थर्ड अटैम्प्ट में इंडियन नेवी में अपना सिलेक्शन हासिल किया और अपनी अथक मेहनत और अपने मुकाम को हासिल किया। और मैं चाहती हूँ कि अगर भविष्य में पुनः इनके भाई को या किसी को आवश्यकता पड़ती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जाएगा, और जो भी सुविधाएं, गाइडेंस, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी तैयारी करानी है फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, जिसके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, शिशिर सर और अन्य अध्यापकों, टीचरों की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सबका धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। मैं स्वयं अरविंद सिंह मेरा नाम है।
मेरे लिए तो गर्व का लम्हा है, मेरा बेटा इस पद को धारित कर रहा है। मैं स्वयं सब इंस्पेक्टर हूँ, कंट्रोल रूम हजरतगंज में मेरी पोस्टिंग है। एक पिता अपने बच्चे से यही अपेक्षा करता है, बेहतर देने की कोशिश करता है, और बच्चे का ही कर्तव्य होता है कि पिता अगर वो दे रहा है तो हमारा काम है उसको सही से, जो पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, बेटे का काम है वो सही दिशा में जाना। आपके पिता ने भेजा एकेडमी और आप घूम रहे हो, वेस्ट कर रहे हो पैसा, मनी वेस्ट मत करिए। आप पढ़ने आए हैं तो ईमानदारी से बढ़िया प्रयास कीजिए, जैसे इसने बोला बहुत अच्छा बोला। अगर इसी को फॉलो करोगे तो जरूर कमिटमेंट सक्सेस मिलेगी। बस इतना ही कहना है।